हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज अपनी 4th नंबर की क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आपको नाउन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होने वाले हैं मैंने अच्छे से पहले ही समझा दिया था। अगर आपने अभी तक सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और बेसिकली आपने हिंदी में तो पढ़ ही लिया होगा कि संज्ञा क्या होती है। अब इंग्लिश में भी हम पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से नाउन के टॉपिक में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, नाउन का मतलब अभी मैंने क्या बताया? संज्ञा। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो परिभाषा है, मैं आपको बता देता हूँ। Noun is the name of a person, place, thing, quality and condition. Noun is the name of a person, place, thing, quality and condition. यानी संज्ञा वह है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्वालिटी और कंडीशन के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। और बेसिकली अगर सिंपल तरीके से मैं बोलूं कि नाम को हम क्या बोलते हैं बेटा? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। नेम को ही हम नाउन बोलते हैं। जनरली ये डेफिनेशन होती है। अगर आप प्रॉपरली इस प्रकार से लिखना चाहो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। एंड कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। तो एक एक बार इनके जो भी एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, फिर इनके टाइप जो नाउन के प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पर्सन में देखिए राहुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मुकेश भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आगे है प्लेस का मतलब होता है स्थान। अब स्थान का नाम देखिए, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। तो ये क्या है? स्थान के नाम है। फिर इसके बाद में है थिंग यानी वस्तु। बेटा थिंग यानी तो वस्तु होता है, और ये एक होता है थिंक, इसका मतलब होता है सोच। और ये है थिंग का मतलब वस्तु या चीज, जिसमें देखिए पेन क्या है? एक चीज, वस्तु है। बुक भी एक वस्तु है। टेबल ये भी वस्तु है। तो ये सभी को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? थिंग की कैटेगरी में। और जैसे ही इनका हमें नाम दे देंगे तो ये अलग अलग कैटेगरी में नाउन डिवाइड हो जाएगा, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आगे क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। जैसे किसी में ईमानदारी का गुण होता है तो इसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी। तो इसमें ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, गुड। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? क्वालिटी वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट है अपना कंडीशन। अब कंडीशन का मतलब कोई स्थिति, जैसे आप इलनेस हो, बीमार हो, सिकनेस हो, तो इसके लिए आप किसकी स्थिति में रखोगे? आप कंडीशन वाली में। तो बेटा नाउन क्या होता है? जनरली किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। हिंदी में इस प्रकार से परिभाषा होती है। अब देख लेते हैं कि नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बेसिकली अधिकतर बच्चे बोलेंगे कि सर नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट देखिए नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। जिस चीज को आप गिन सकते हो, उसको हमने किस में रख दिया बेटा? काउंटेबल नाउन। किस में रख दिया? काउंटेबल नाउन। जिसको आप गिन नहीं सकते उसको किस में रखोगे? अनकाउंटेबल नाउन। अब तुम समझे नहीं कि नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए मेरे हाथ में अभी पेन है। अब ये पेन नहीं है, स्टाइलिश है, तो आप इसको काउंट कर सकते हो। मेरे पीछे बोर्ड है, इसको भी काउंट कर सकते हो। आपके सामने कितने मोबाइल है, कितने लैपटॉप, टीवी, विंडो, डोर, जितने भी आप इनको काउंट कर सकते हो। बट अब जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते आप उसको क्या बोलोगे? अनकाउंटेबल ही तो बोलोगे। अब अनकाउंटेबल क्या होता है? आप कंफ्यूज हो गए। अभी तुम्हारे पास पानी की बोतल है, बोतल को तो आप गिन सकते हो। अरे भाई गिन सकते हो। अब बोतल में से आपने निकाला पानी। क्या निकाला? पानी। अब पानी आपने हथेली में जैसे लिया, पानी को आपने क्या किया? 1 बूंद, 2 बूंद, ये तो आपने काउंट कर लिया, बट पानी को गिन सकते हो क्या? 1 2 3 नहीं गिन सकते ना बेटा। जैसे कि मैं दूसरी बात करूं, मान लो सपोज दैट मेरे पास चौक है। अभी क्या मेरे पास? चौक है। चौक को गिन सकते हो। चौक किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। भाई पाउडर से ही तो बना हुआ है। तो पाउडर को आप 1 कण, 2 कण ऐसे काउंट कर सकते हो? नहीं ना, केवल तोल सकते हो। आप तोल ही तो सकते हो। जैसे मेरे पास अभी मिल्क है, दूध है,
दूध को आप तोल सकते हो लेकिन काउंट थोड़ी कर सकते हो भाई, 1 दूध 2 दूध ऐसे नहीं कर सकते। तो बेटा इसको हमने किस में रख दिया, अनकाउंटेबल में। आई बात समझ में, आई कि नहीं? तो आ गई ना। देखो काउंटेबल नाउन उसे बोलते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो। तुम्हारे सामने कितनी किताबें हैं, तुम्हारे बैग कितने हैं, और तुम्हारे रूम में कितनी दरियां हैं, सबको गिन सकते हो। तो ये काउंटेबल है। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब देखिए काउंटेबल नाउन को गिनने के हिसाब से हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोपर नाउन। कौन सा पार्ट है बेटा, प्रोपर नाउन, जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी बताऊंगा प्रोपर नाउन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगली टाइप इसकी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संख्या। अब तुम बोलोगे कि कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए। बेटा अभी तुम्हारी स्कूल में तुम समूह बनाते हो, ग्रुप बनाते हो ना, रानी लक्ष्मीबाई और इसके अलावा वीर शिवाजी, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हो ना, तो उन ग्रुप को आप गिन सकते हो ना। ग्रुप में कितने बच्चे हैं ये भी काउंट कर सकते हो। तो इसलिए बेटा काउंटेबल है। अब आती है अनकाउंटेबल की बात। अच्छे से नोट्स बनाना है, रेगुलर क्लास लूंगा मैं आपकी। पहले तो भाई सेटअप नहीं जम पाया था, अब देखिए मैंने पीछे भी बोर्ड लगा लिया है, और हो सका तो मैं आपको पीपीटी के बेस पे पढ़ाऊंगा जैसे अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो बेटा अब रेगुलर क्लास होगी, पहले सेटअप नहीं जमा था अपना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए अनकाउंटेबल में कौन कौन से पार्ट है। फर्स्ट इसमें मटेरियल नाउन। कौन सा है, मटेरियल नाउन, जिसका मतलब होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो मेरे साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तुम बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई फीलिंग्स है, आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे किसी में नफरत है, तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति बैठा है और उसमें नफरत है, आपके प्रति क्या है, वो नफरत पैदा कर रखा है। अब उस नफरत को आप गिन सकते हो क्या, तोल सकते हो? नहीं ना, उसको ओनली फील कर सकते हो। तो उसको हम बोल दिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तुम बोलोगे कोई व्यक्ति रो रहा है तुम्हारे सामने, रोने को गिन सकते हो कि 1 बार रो लिया 2 बार रो लिया? नहीं, ओनली। अब देखो रोने का भी एक प्रकार होता है, कोई अंदर ही अंदर रोता है, कोई खुशी के आंसू भी आते किसी के, और कोई जनरली रोता ही है, किसी बात पे रोने लग जाए। लड़कियां तो ज़्यादातर इमोशनली होती है। तो देखिए आगे अब एक एक टाइप के बारे में देख लेते हैं। प्रोपर नाउन क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। काउंटेबल नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आगे अनकाउंटेबल नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है, काउंटेबल, जिसमें आप काउंट कर सकते हो। देखिए द नेम ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग आर नाउन एज प्रोपर नाउन। देखिए किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम प्रोपर नाउन कहलाता है। किसी विशेष, देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विशेष। पर्टिकुलर का मतलब भी क्या होता है, विशेष। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। और उससे पहले देखिए ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख व सुन सकते हैं, ये नाउन्स केवल एक समय में एक ही नाम की ओर संकेत करते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। अब तुम बोलोगे कि कैपिटल लेटर में क्यों, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर समय पर किसी विशेष व्यक्ति यानी स्पेसिफिक पर्सन की ही बात करता है। एक समय पर किसी एक ही व्यक्ति की बात होती है, ना कि अलग व्यक्ति की। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया व्यक्तियों के नाम, गीता। अब गीता, अब तुम बोलोगे क्लास में बहुत सारी गीता है, क्लास में बहुत सारी गीता है, लेकिन एक गीता है जो फर्स्ट नंबर पे बैठी हुई है, तो उस जैसे गुण अगली वाली लड़की में मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे। चलो गुण भी मिल जाते हैं, यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सर गुण तो सेम ही है, चलो गुण सेम मिल गए, हाइट सेम मिलेगी, नहीं मिलेगी। चलो हाइट भी सेम मिल गई,
तो और भी तो कुछ चीज़ें होंगी, जैसे उसका रंग कैसा है, तो भाई अलग अलग चीज़ें होती है। तो एक ही बार में एक ही तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए फर्स्ट लेटर कौन सा आता है इसमें, कैपिटल में आता है। ऐसे साहिल, तो साहिल में बेटा एस बड़ा लिखना है। शहरों के नाम दिल्ली, अब दिल्ली में भी बेटा डी बड़ा रहा। अब तुम बोलोगे कि दिल्ली तो 2-4 हो सकती है, तो लेकिन अब दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं और जितना एरिया है सेम वो हो सकता है, लेकिन दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उस जैसे गुण रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते ना। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना कि एक ही टाइम पर एक ही बात, यानी एक ही स्थान की बात हो रही है यहाँ पे। बॉम्बे, महीनों के नाम मार्च अप्रैल। अब भाई साहब फिर से फंस गए तो कि मार्च अप्रैल तो हर साल में आता, रिपीट होता है। मैंने बोला ठीक है, अब मार्च में इस साल जो भी चीज़ घटित हुई वो आने वाली मार्च में घटित होगी क्या, नहीं हो सकती ना। जैसे अप्रैल के अंदर जो चीज़ हुआ, जो फंक्शन हुआ, वो दोबारा से फंक्शन तो हो सकता है, बट उसमें मान लो 10 लोग शामिल थे, आगे 15 होंगे। तो इस प्रकार से भाई ध्यान रखना, इस टाइम पे हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, इनका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, महीनों के नाम का फर्स्ट लेटर भी क्या आएगा, हमेशा कैपिटल में आएगा। दिनों के नाम संडे, एस बड़ा, मंडे में भी क्या है, एम बड़ा है। तो आई बात समझ में भाई, मंडे हर बार वीक में रिपीट होता है, लेकिन इस मंडे को क्या हुआ ये आपको पता ही है। देखिए आगे, देखिए अब आगे देखिए, एक बार इसको मैं थोड़ा बहुत जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए नदियों के नाम जैसे गंगा, अब जितनी भी रिवर्स है उनका फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा, लेकिन वो प्रसिद्ध होनी चाहिए, बड़ी नदी होनी चाहिए। जैसे गंगा, यमुना, अब इनका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल में है। अब तुम ऐसे बोलोगे कि सर हमारे घर के सामने कोई नाला बह रहा है, उसका नाम मैंने रख दिया गंगा। बेटा गंगा नदी जैसे गुण किसी नदी में नहीं है भाई, गंगा नदी है वो पवित्र नदी है। अब यमुना के भी तो कुछ गुण अलग हो सकते हैं भाई, गंगा के गुण अलग है, यमुना के अलग है। भाई मान लो गंगा के गुण बहुत सारे हैं, वो बहुत लंबी नदी है, पवित्र नदी है, और यमुना के भी तो कुछ गुण हो सकते हैं। इसके बाद में देखिए भाई, छोटे मोटी जो भी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनका फर्स्ट लेटर बड़ा नहीं आएगा। ऐतिहासिक भवनों के नाम, जो भी प्रसिद्ध बिल्डिंग्स होती है उनका फर्स्ट लेटर भी क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, देखिए लाल किला जैसा कोई किला है नहीं है, ताजमहल जैसा है नहीं है। अब तो कहीं तुम्हारी बिल्डिंग का फर्स्ट लेटर ही बड़ा रख दो, ऐसा नहीं। खाड़ियों के नाम जैसे बे ऑफ बंगाल, देखिए इंग्लिश में बंगाल बोलते हैं, वैसे बंगाल बोलते हैं, तो ये खाड़ी का नाम है, तो खाड़ी का नाम भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। पर्वतों के नाम जैसे हिमालयाज, विंध्याचल, ठीक है। पुस्तकों के नाम रामायणा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रामायणा, वैसे हिंदी में रामायण बोलते हैं। अब देखिए तुम बोलोगे सर मेरे पास कोई किताब रखी हुई है और मैंने उसका नाम रख दिया रामायणा। बेटा रामायण कभी किताब पढ़ी है आपने, कितनी अच्छी किताब है। अब तुम्हारी किताब को अगर कंपैरिजन करोगे तो बेटा वो प्रसिद्ध नहीं है। अगर तुम्हारी किताब प्रसिद्ध है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल में आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, छोटा। जैसे गीता, अब ये गीता किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पे बुक का नाम है। प्रांतों के नाम यानी कोई स्टेट का नाम है, पहले प्रांत ही बोलते थे, अब इसको हम राज्य बोलते हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी और राजस्थान। देशों के नाम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, बहुत सारे देश है, तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा किस में आएगा, कैपिटल। क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही समय पर एक वस्तु की तरफ भी क्या करता है, इशारा करता है, जैसे कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में इंडिकेट करता है। तो आई बात समझ में, प्रॉपर नाउन में एक ही चीज याद रखना है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। आई बात समझ में, आगे चले भाई, आगे देखो आगे क्या है इसमें। देखो बेटा, अब अगला अपना जो नाउन है वो आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा, कॉमन नाउन इज नेम ऑफ सेम क्लास ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग। यानी जो कॉमन नाउन होता है ना, वो एक ही क्लास यानी एक ही वर्ग। सेम क्लास का मतलब क्या होता है, समान वर्ग, यानी एक ही जाति का बोध कराता है। जैसे किसी व्यक्ति की जाति का बोध कराए, प्लेस यानी स्थान का बोध कराए, थिंक यानी वस्तु। अब फॉर एग्जाम्पल है, अगर आप हिंदी में नोट करना चाहो तो हिंदी में भी कर लो। वह नाउन जो किसी खास आदमी, स्थान और वस्तु का नाम न हो, बल्कि एक ही वर्ग के व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के लिए प्रयोग की जाती है। अगर
नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ, देन उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भाई अगर क्वालिटी कम है तो आपकी जो भी यूट्यूब में जो 3 डॉट आ रहा है तो वहाँ पे सेटिंग कर लेना क्वालिटी की, और फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल है देखिए बुक। अब बेटा बुक है यहाँ पे, अब बुक का नाम होता है यहाँ पे, मान लो अगर किसी किताब का क्या दे रखा होता नाम, अगर यहाँ पे मैं रामायणा कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा, क्योंकि रामायणा एक ही बुक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ सिंपली बुक, अब बुक में तो बहुत सारी बुकें आ सकती है ना, बहुत सारी किताबें आ सकती है, तो एक सेम क्लास का है तो बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है। ऐसे बेटा बॉय, अब बॉय लड़कों की जाति है, अब भाई लड़कों की जाति में लड़कियां थोड़ी डाल देंगे, भाई लड़कियां आ जाए यहाँ पे, लड़कियों की कैटेगरी अलग है ना, तो बॉय, और जैसे यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल की कैटेगरी अलग है। सिटी, अब सिटी का मतलब होता है शहर, सिटी का मतलब क्या होता है, शहर। अब शहर के अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसे रिवर, अब रिवर यानी नदियाँ, टेबल। अब देखो रिवर क्या है, जाति तो बता रहा ना, रिवर यानी नदी, तो नदी एक जाति तो बता रहा। अब इसमें बहुत सारी नदियाँ हो सकती है। टेबल, हाँ अगर रिवर का यहाँ पे बेटा नाम होता, रिवर का यहाँ पे अभी नाम होता तो वो कौन सा नाउन होता, जनरली बोलो आप, प्रॉपर नाउन टेबल। अब बेटा यहाँ पे टेबल है, टेबल जाति बता रहा, अगर टेबल का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता। वैसे ही ट्री, अब ट्री का कई बार आप नाम रख देते हो, नाम रखते हो कि नहीं रखते हो, आपके नाम पे रख देते हो, तो बेटा ट्री एक जाति है, अगर इसका नाम रखोगे तो वो प्रॉपर में आ जाएगा। विलेज, विलेज यानी गांव, और जैसे गांव का नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और जो गांव का नाम जैसे आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा मैंने, रेनवाल, क्या लिख दिया, रेनवाल। तो अब रेनवाल के अंदर बेटा आर क्या लिखना, आपको कैपिटल लिखना है, क्योंकि रेनवाल जैसे लोग, वहाँ की जो मतलब जो एरिया है वो सेम नहीं है। हाँ नाम सेम मिल सकते हैं, बट जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ही है। अभी आई बात समझ में, तो फर्स्ट लेटर आपको क्या करना है, कैपिटल लिखना है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके फर्स्ट लेटर बड़ा है, और यानी देखो यहाँ पे बुक आ रहा है तो बुक क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे रिवर और ब्यूटीफुल सिटी, तो ये सभी के सभी, इनको तो छोड़ो आप, है ना, एग्जाम्पल्स यहाँ तक ही करना आपको, बुक, बॉय, सिटी, गर्ल, ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। आगे देखिए, अभी बताऊंगा एग्जाम में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, देखिए एक बार इसको जूम आउट करते हैं फिर ये समझ में आएगा आपको। देखिए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यानी एक ही बार में हम किसी की बात करते हैं लेकिन वो समूह में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हिंदी में बात करो, कलेक्टिव नाउन से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन के अंदर एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, वस्तुएं होती है, स्थान होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे असेंबली, क्या है यहाँ पे, असेंबली, अगर स्पेलिंग नहीं दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, सभा। असेंबली का मतलब क्या होता है, सभा। बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, तुम स्कूल के ग्राउंड में जाके खड़े हो जाओ और वहाँ पे ऐसे बोलो कि मैं सभा हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम एक ही व्यक्ति कहलाओगे वहाँ पे। तो असेंबली का मतलब होता है सभा। अब सभा में कितने लोग हैं आप उसको काउंट कर सकते हो, इसलिए इसको किस में रख दिया, काउंटेबल नाउन में। आगे बेटा ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है जो आपको सुनता है उसको बोलते हैं ऑडियंस। तो ऑडियंस एक से अधिक हो सकते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हो। बेटा आर्मी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से, आपको मैं ऐसा करता हूँ कि जो नोट्स हैं, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाना और आपको PDF पूरी मिल जाएगी। तो देखिए आर्मी, बेटा आर्मी का मतलब होता है सेना। अब सेना को आप गिन सकते हो, फौज को गिन सकते हो ना भाई कितने लोग हैं, तो इसलिए इसको काउंटेबल में रख दिया। इसके बाद है बंच। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा। जैसे मैंने मान लिया अंगूर है, अंगूर का गुच्छा है, तो अंगूर को आप काउंट कर सकते हो। चाबियों का गुच्छा है, काउंट कर सकते हो ना आप, तो इजीली आप इनको पहचान लोगे। बंडल, अब बंडल भी होता है, जैसे कि लकड़ियों का बंडल है तो उसमें आप जितनी लकड़ियाँ उसको गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो ना। ऐसे क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं,
काउंट कर सकते हो भाई। क्लास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड इसीलिए तो किया है कलेक्टिव में भाई, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो भाई वो ध्यान रखना कि इसलिए रखा है क्योंकि समूह में रख दिया उनको। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते ना, हो सकते कि नहीं हो सकते, समझ में तो आ रहा है ना, बोरिंग नहीं होना है। ऐसे बेटा क्लब, अब क्लब में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं कि नहीं होते हैं, और जैसे बार होता है डांस करने वाला जो बार होता है, तो उसमें भी बहुत सारे उनके काउंट कर सकते हैं। कमेटी हो गया, क्रू हो गया, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। अब भाई एक बार मतलब मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन, तो क्राउड का मतलब भीड़। अब एक लड़का बोलता है मैं भीड़ हो सकता हूँ क्या? अरे भाई तुम जाके खड़े हो जाओ मैदान में, तुम बोलो जोर जोर से चिल्लाओ कि मैं भीड़ हूँ, और वहाँ पे जो लोग देख रहे हैं अरे ये पागल तो नहीं हो गया, अपने आप को भीड़ कैसे बोल रहा है? भाई अकेले व्यक्ति से भीड़ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। ऐसे बेटा फैमिली, अब फैमिली एक व्यक्ति से बनती है कभी? अरे फैमिली एक से बनती है, कम से कम 2 या 3 4 तो होने चाहिए ना, तभी तो फैमिली बनेगी। ऐसे फ्लीट हो गया, फ्लोक, फ्लोक का मतलब होता है झुंड, फ्लोक का मतलब क्या होता है? झुंड। अब ये किसके लिए यूज करते हैं बेटा? ये जो गाय बकरियों का झुंड होता है उसके लिए हम फ्लोक यूज करते हैं, लेकिन जो ये ध्यान रखना फ्लोक बकरियों के लिए और भेड़ के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो गाय भैंसों का समूह होता है उनके लिए हम कैटल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैटल। जैसे और आगे याद करें ग्रुप, ग्रुप यानी समूह। अब समूह के अंदर एक से अधिक ही होंगे ना, काउंट कर सकते हो। तो ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात। और भी कई एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो। आगे देखिए, पूरे नोट नहीं करना है एग्जाम्पल नॉर्मली, और अभी बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होंगे। वैसे मैंने आपको पहले सिलेबस में समझा दिया था। देखिए मटेरियल नाउन, आई मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जो शब्द पदार्थ का बोध कराए मटेरियल नाउन कहलाता है। अब देखिए जो मटेरियल नाउन होता है ना, जैसे आपके पास कोई वस्तु है, अभी ये बोर्ड मेरे पीछे है, ये किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। तो ये मटेरियल नाउन क्या बोलता है कि किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया टेबल, क्या लिख दिया? टेबल। तो बेटा टेबल किसकी बनी हुई है? अगर जनरली अगर मैं टेबल की बात करूंगा तो टेबल तो कौन सा नाउन हो जाएगा? अभी पीछे बात किया था मैं, टेबल क्या हो जाएगा? जाति दिखा रहा है, जाति दिखा रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन टेबल किसकी बनी हुई है? आपसे पूछ ले कि टेबल किससे बनी हुई है, लोहे से, तांबे से, पीतल से, तो वो आपको जैसे पूछ लेगा कि किससे बनी हुई है, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन में। कॉपर, अब देखिए कॉपर, यहाँ पे कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा, ये मटेरियल का नाम है। कॉटन, ये भी किसका नाम है? मटेरियल का नाम है। गोल्ड यानी सोना, मिल्क, ऑयल, भाई इनको आप तोल सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। अब काउंट का मतलब तुम ऐसे मत कर लेने लग जाना भाई 1 किलो 2 किलो, उनको आप तोल सकते हो। भाई मान लो मेरे पास में अभी क्या बताऊं, अरे यार कुछ है भी नहीं मेरे पास, अभी बता भी देता। मान लो ये मेरे पास अभी ये पेन है, ये किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से या लोहे से बना हुआ है ना, तो ये अभी मेरे पास प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे बोलूँ स्टाइलिश पेन, तो ये एक कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी है। किस में आएगा ये? कॉमन नाउन में या प्रॉपर नाउन में? कॉमन नाउन में है, कॉमन नाउन। अगर इसका मैं नाम रख दूं चिंटू पिंटू नाम रख दूंगा, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया, वाटर, वुड, वुल इत्यादि, है ना। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है अल्ट्रा सेंटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया मटेरियल नाउन क्या होता है कि किस चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे कि अभी मकान की बात करूँ तो मकान किससे बना हुआ है? भाई ईंटों से, ब्रिक से तो बना हुआ है, चूना पत्थर जो भी लगा है। तो आगे देखिए मटेरियल नाउन समझ में आ गया। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? बोलो, भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs। ये तो हो गई अपनी इंग्लिश की डेफिनेशन। भाई सामान्यतः हम क्या करते हैं, किसी गुण, एक्शन, उसके बारे में बताते हैं अपार्ट, यानी जो उसका भाग होता है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है निचोड़ना। जब नाउन के भीतर की क्वालिटी वगैरह को उसे नाउन से अलग करके देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लाल, रेड का एक फूल का रंग है, उससे लाली अलग कर
ली गई है। भाई लाल रंग का कोई फूल है, उससे लाली क्या कर ली गई है, अलग कर ली गई है। देखो एक मिनट और आगे देखते हैं। देखो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। अतः जो शब्द गुण क्रिया या कार्यविधि अथवा अवस्था का बोध कराए, क्या कराए बेटा, अवस्था का बोध कराए। यहाँ से लिखना है इसकी डेफिनेशन। जो शब्द गुण क्रिया या कार्यविधि अथवा अवस्था का क्या कराए, बोध कराए, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल है, शायद आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में नहीं आया होगा। जनरली भाषा में बोलूँ कि किसी की भावनाओं को आप जानोगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी भाववाचक, किसी की फीलिंग्स को जानना ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्वालिटी को प्रकट करने वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ग्रेटनेस, हार्डनेस, हाइट, ऑनेस्टी। अब जैसे आपके अंदर कोई ईमानदारी है, एंगर कोई गुस्सा है, जॉय का मतलब है खुशी, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी या पर्सन। कोरेज, कोरेज का मतलब होता है साहस। आइडलनेस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस। तो ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये भावनाएं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो, ना तोल सकते हो, ना तो तोल सकते हो ना काउंट कर सकते हो। इसलिए कौन सी कैटेगरी में रखा गया है इनको, अनकाउंटेबल में। अब कहीं बूंद प्राणी है, देख रहे हैं पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, अभी ये बता ही देता हूँ। देखिए नाउन टॉपिक में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है इसका, कि जब मैं आपको नाउन नंबर पढ़ाऊंगा ना, क्या पढ़ाऊंगा, नाउन नंबर। नाउन नंबर का मतलब होता है संज्ञाओं के वचन। जैसे ये पढ़ाऊंगा ना, तो इससे पहले आपको नाउन आना चाहिए। भाई संज्ञाओं के जो वचन होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो वो चीज़ पहले आपको आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो बेटा नाउन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई नहीं देंगे, बट आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। मैंने मान लो पढ़ा भी दिया और आपके समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ लिया कि नाउन की कितनी टाइप होती है, 2 टाइप से डिवाइड है, और फिर उसके बाद में जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा। फिर से एक बार आपका अभी रिवीजन कराऊंगा मैं। देखिए क्वालिटी के बेस पे अलग अलग एग्जाम्पल है ही। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कोई कार्य कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्शन। जैसे ग्रोथ, कोई बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। डिस्कवरी यानी खोज, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, कार्यविधि, कंसिडरेशन, लाफ्टर और मेडिटेशन, मूवमेंट। पेन, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। और बेटा जो ये अपने जो कलम है इसको बोलते हैं पेन। और बेटा ये जो दूसरी स्पेलिंग है पेन, PAN, इसका मतलब होता है कढ़ाई, है ना। स्पीच, ओबीडियंस, प्लेजर, रेस, थेफ्ट, ये सभी क्या है, एक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और इसको एक बार जूम आउट करते हैं। देखिए स्टेट, अगर स्टेट कोई स्थिति है उसको प्रकट कर रहा हो तो, जैसे चाइल्डहुड, अगर आपकी बचपन की बात कर रहा है तो ये बेटा आपकी स्थिति है उस टाइम पे। बॉयहुड, एडल्टहुड, कोल्ड, बेटा स्थिति है, कोई ठंडा गर्म है तो बेटा ये क्या है, स्टेट है, कोई स्थिति है। ऐसे डेथ, इलनेस, इम्प्रेसमेंट और इंडिपेंडेंस, मैडनेस, तो ये सभी के सभी क्या है, स्टेट है। जैसे कोई गरीब है, पॉवर्टी, सैडनेस, स्लीप, तो ये क्या है, तुम्हारी स्थिति है, स्टेट के बारे में, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। कला विज्ञान के नाम, इसको तो छोड़ो, आपके एग्जाम में वैसे ये चीज़ आएगी भी नहीं, फालतू इतना डीपली नहीं जाना है तुम्हें, मैंने तो आपको पढ़ा दिया। और अगर आप इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। बेटा नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में कौन कौन से, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल, क्या बोलेंगे, काउंटेबल। और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। यानी आपको सिमिलर ऐसे पूछ ले कि काउंटेबल का अपोजिट क्या है, तो अनकाउंटेबल, ठीक है। पूरी स्पेलिंग में नहीं लिखने वाला। काउंटेबल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है इसका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कौन सी चीज बताया, कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में ही बताना, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अगली चीज आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक, जो पूरा मतलब एक ही जाति के बारे में क्या कराए, बोध कराए।
सेम क्लास के बारे में ही बताए। फिर है कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक, जिसके अंदर हम समूह की बात करें, कहीं एक व्यक्ति जाके खड़ा हो जाए और उसको बोलो कि तू भीड़ है, तो वैसा नहीं होगा। तो इसमें एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, जैसे आर्मी, क्राउड, बंच। अनकाउंटेबल को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा बेटा? 2 पार्ट में। कौन कौन से? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। एक साथ बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। आ गई बात समझ में बेटा? आई कि नहीं आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अगला टॉपिक है अपना नाउन नंबर, कौन सा? नाउन नंबर, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। तो वो अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखना। और भाई क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी साथ साथ कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।